पीड़ित परिवार ने सलाह दिया था लोकल थाने में, उसके बावजूद उस तरह का घटना किया गया है। ये सरकार और सुशासन के लिए बड़ा ही माने सोच का विषय है। थाना प्रभारी पर केस होना चाहिए। हाँ, थाना प्रभारी पर केस होना चाहिए। एकदम थाना प्रभारी पर एकदम उसकी नेग्लिजेंसी है। जो अपराधी इस प्रकार का कर्म किया उनको क्या होना चाहिए? उसको तो फांसी होना ही चाहिए भाई। सिर्फ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार को लोग को ही टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को होश है, केकरो गाल छूने लगते हैं, केकरो दाढ़ी छूने लगते हैं, केकरो पैर छूने लगते हैं, केकरो कपार पर गमला रखने लगते हैं। आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे रामलीला पार्टी। पहले रामलीला पार्टी चलता था, गाँव गाँव जो है दूरा पर माला उठवाता था, रात को अपना जो है रामलीला करता था। ये रामलीला पार्टी है, इसको विकास से मतलब है नहीं। 71,000 करोड़, छोटा मोटा करोड़, बिहार का दशा दिशा बदल 71,000 रुपया तनखा हुआ। यहाँ तो 200 रुपया कमाने के लिए बिहारी जनता तेलंगाना जा रही है। में फिर से एक दलित बेन के साथ दुष्कर्म किया गया, उनके माथा पे मारा गया, जिसके कारण लगभग 16 जगह फ्रैक्चर है। सर, इस मामला को आप कैसे देखते हैं? बहुत निंदनीय घटना है भाई, बहुत निंदनीय घटना है। और मुझको तो अभी कहीं देख रहे थे किसी का बाइट, वो पीड़ित परिवार ने सलाह दिया था लोकल थाने में, उसके बावजूद उस तरह का घटना किया गया है। ये सरकार और सुशासन के लिए बड़ा ही माने सोच का विषय है और शोध का भी विषय है। क्या संदेह था परिवार को किस प्रकार का? अरे तब ना भाई वो सलाह दिया था, सलाह उसी पर न दिया जाता है जिस पर शक होता है। और उसके बाद इस तरह का घटना करना तो वहाँ के थाना प्रभारी और एसपी को देखना चाहिए, लोकल थाना के प्रभारी और एसपी को। इसने नहीं किया, जी नेग्लिजेंसी किया, तब उस तरह का घटना घटा है। और सिर्फ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार को लोग को ही टारगेट किया जा रहा है। ये तो बहुत सोच की विषय है। इस पर तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए चीफ सेक्रेटरी और माननीय डीजीपी महोदय को। मैं मुख्यमंत्री को तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री को कहा ना कहिएगा, मुख्यमंत्री कहते सुशासन की सरकार है। अरे सुशासन की सरकार, मुख्यमंत्री को होश है, केकरो गाल छूने लगते हैं, केकरो दाढ़ी छूने लगते हैं, केकरो पैर छूने लगते हैं, केकरो कपार पर गमला रखने लगते हैं। ये माने शुद्ध बुद्ध है क्या उनको? उनका वो साहस नहीं है। अरे क्या बात करते हो? अरे आरोप हम लगा रहे हैं। अरे हम आरोप काहे लगाने के भाई, हम बैठे, हम बहुत छोटा आदमी हैं। किसी के कपार पर गमला, किसी का दाढ़ी छूने लगी, राष्ट्रगान में कहीं कुछ करने लगी है, तो ये शुद्ध ये पूरा होशो हवास की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं बोध गया होगा सर। लेकिन जो निगलेक्ट किया उसका वो उस पर उस थाना प्रभारी पर केस होना चाहिए। हाँ, थाना प्रभारी पर केस होना चाहिए। एकदम थाना प्रभारी पर एकदम उसकी नेग्लिजेंसी है। जो अपराधी इस प्रकार का कर्म किया उनको क्या होना चाहिए? उसको तो फांसी होना ही चाहिए भाई, उसको फांसी होना चाहिए। लेकिन ये नेग्लिजेंसी ऑफ द केस है, ये नेग्लिजेंसी हुआ थाना प्रभारी के द्वारा, वहाँ के लोकल थाना के द्वारा। मुजफ्फरपुर में आए दिन इस प्रकार का घटना हो रही है। मुजफ्फरपुर ही नहीं माननीय पत्रकार महोदय, संपूर्ण बिहार में इस तरह की घटना, कभी गया, कभी नालंदा। गया में भी होमगार्ड वाला मामला गया में अभी देखे ना कि वो लड़की जो है होमगार्ड की दौड़ से माने बेहोश हो गई थी, एम्बुलेंस में उसके साथ जो है बलात्कार होता है। तो ये बहुत माने निंदनीय घटना है ना, लोगों का दिमाग सड़ गया है इस तरह के। तो लोग को कहिएगा कि मानसिक बीमारी हो गई है, लोगों को हवसी बीमारी हो गई है, हवस का बीमारी हो गया है लोगों को। कैसे इससे बिहार कैसे उभरेगा सर? इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को टाइट होना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत टाइट होना पड़ेगा। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर टाइट नहीं है? हमको तो नहीं लगता है, हमको नहीं लगता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर टाइट रहता तो पारस में जो घटना घटा, पारस इस बिहार राज्य का सबसे सुरक्षित हॉस्पिटल है, उसमें किस तरह से जाके अपराधियों ने एक मान लिया कि वो भी अपराधी था, लेकिन उसकी सजा कोर्ट के द्वारा होनी थी। आप घुस के किस तरह गोली मारा। ये खेमका साहब का हत्या हुआ, उनके पहले उसका बेटा का हत्या हो गया था, और उसके बाद और लोगों की हत्या, बालू व्यवसाय की हत्या हुई है। इसलिए मैं इसको पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिहार में ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था दुरुस्त
कैसे होगा? अरे दुरुस्त के लिए तो भाई आपको काम करना पड़ेगा ना, बजाइए कादुओं को ढमाढम। क्या लगता है सर कि इस बार विधानसभा चुनाव है, हाँ, इसका असर दिखेगा? अरे दिखेगा कि दिखेगा, दिख रहा भी है। अब तो लोग बोल रहा है हाँ, हाँ क्या बोल रहा है? कि अब की बार नीतीश ना, नीतीश जी अब को की विदा बार नीतीश ना भाजपा ना। तो कौन आएंगे? अरे आप जिसको जनता तय करेगी वो आएगा, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। लेकिन ये जो बैंड पार्टी है इसको लोग रिजेक्ट कर दिया, इसका बाजा बनी। अरे ये बैंड पार्टी एनडीए पार्टी को बैंड पार्टी कहते हैं, रामलीला पार्टी, ये इसको जनता रिजेक्ट कर दी है। रामलीला पार्टी आप कह रहे हैं? हाँ तो रामलीला पार्टी है ये भाई, राम का नाम लेके वो सत्ता में आया है तो रामलीला पार्टी न है, रामलीला पार्टी है। बताइए इंडिया गठबंधन रामलीला रामलीला पार्टी है, आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे रामलीला पार्टी। पहले रामलीला पार्टी चलता था गाँव गाँव, जो है दूरा पर माला उठवाता था, रात को अपना जो है रामलीला करता था, ये रामलीला पार्टी है। इसको विकास से मतलब है नहीं। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। 71,000 करोड़, 71,000 करोड़, जिसमें ये लोग हिसाब नहीं दे रहे हैं कि कहाँ पर ये रुपया खर्च हुआ। सबसे ज्यादा रुपया अगर गवन हुआ है तो मैं उसका नाम बता देता हूँ, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में ग्रामीण विकास में सरवन जी के मंत्रिमंडल में सरवन जी भी हैं उस लिस्ट में, मंगल पांडे जी भी हैं उस लिस्ट में, नीति नवीन जी भी हैं उस लिस्ट में, शिक्षा मंत्री भी है, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, मंगल पांडे जी हैं, सब लोग उस लिस्ट में हैं। हाँ 71,000 करोड़, छोटा मोटा करोड़ बिहार का दशा दिशा बदल 71,000 रुपया तनखा हुआ। यहाँ तो 200 रुपया कमाने के लिए बिहारी जनता तेलंगाना जा रही है। आखिर ये पैसा किसका था सर? ये पूरा पैसा आम जनता का पैसा, आम जनता की गाड़ी कमाई को ये रामलीला पार्टी लूट रही है और बांट रही है। लूट रही है, कहाँ बांट रही है? अरे ये जो है ना, वोट खरीदने में, विधायक खरीदने में, एमपी खरीदने में, साया साड़ी कहाँ से बट रहा है, कमल के फूल वाला, ये देखे है ना बटते हुए, अब उसमें 2-2 हजार रुपया, ये रुपया कहाँ से आ रहा है। इसीलिए ये रामलीला पार्टी का विदाई तय है।